नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, टाइगर मैथ सीरीज। उसमें हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, यूनिट डिजिट तथा डिविजिबिलिटी रूल। मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाने आया हूँ, एलसीएम तथा एचसीएफ, लसप तथा मसप। ठीक है, तो चलिए सीधा मैं चैप्टर पे जाता हूँ। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, बाद में धीरे 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 करते करते चैप्टर को डीप में लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको ना एलसीएम तथा एचसीएफ का सबसे पहले बेसिक बताता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ ये होता क्या है। ओके, आप सभी को पता है टाइगर करियर एकेडमी के बारे में। ओके, पुलिस, आर्मी तथा और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पे की जाती है। ये अहमदनगर जिले में पड़ता है और करजत तालुका, ठीक है, तालुका करजत आता है। आपको अगर हमसे ऑफलाइन जुड़ना है तो आप हमारे एकेडमी में आके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर पे जाते हैं। ओके, चलिए आपको सभी को पता है हमारी मैथ की सीरीज चल रही है। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है एलसीएम तथा एचसीएफ। ओके, चैप्टर का नाम है एलसीएम तथा एचसीएफ। ओके, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। ओके, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ओके, थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आप इसको ल स प लिख सकते हो, लघुत्तम सामायिक। ओके, इसको आप मसप लिख सकते हो, इसको मस लिख सकते हो या मसप लिख सकते हो। ओके, इसको मस लिख सकते हो या मसप लिख सकते हो। ओके, ठीक है, आगे जाएंगे। चलिए एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा डीप में। ओके, देखिए आप, मैंने आपको थोड़ी डेफिनेशन दी है, इसके माध्यम से समझते हैं। लसप का अर्थ न्यूनतम अभयनिष्ठ गुणनफल है। न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनफल है। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लसप वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। ओके, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल दिया है 10, 15 तथा 20 का एलसीएम दिया है 60। क्या 60 10 से विभाजित है, आप कहोगे हाँ। क्या 60 15 से विभाजित है, आप कहोगे हाँ। क्या 60 20 से विभाजित है, आप कहोगे हाँ। तो ये क्या हो गए, उसके उभयनिष्ठ गुणनफल हो गए। ये क्या हो गए, उसके उभयनिष्ठ गुणनफल। मतलब मैं अगर 10 गुना 6 करता हूं तो मुझे 60 मिलता है, 15 गुना 4 करता हूं तो मुझे 60 मिलता है, और 20 गुना 3 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 60 मिलता है। ये उसके क्या हो गए, गुणनफल हो गए। ओके, ये उसके क्या हो गए, गुणनफल हो गए। एक बार मैं आपको डीप में समझाता हूँ एलसीएम के बारे में, यहाँ पे समझो। ठीक है, यहाँ पे समझो, थोड़ा डीप में समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ, ओके, में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम तथा एचसीएफ में अंतर क्या है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 12 तथा 18 का मुझे निकालना है, सबसे पहले निकालना है मुझे एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, एलसीएम। और एलसीएम मतलब कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में कहेंगे इसको लघुत्तम सामायिक विभाज्य। लघुत्तम सामायिक विभाजक। ओके, लघुत्तम सामायिक विभाजक हम समझते हैं पहले क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, आप सभी को पता है ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम सामायिक विभाजक। ओके, देखिए 12 12 तथा 18 का क्या चाहिए मुझे, एलसीएम चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। आप 12 के ना ऐसे मल्टीपल ढूंढो कि जिन संख्या, जो ढूंढे गए मल्टीपल जो है ना, वो 12 से डिवाइड हो जाए। आप कहोगे सर 12 12 से डिवाइड होता है, सर 12 24 से डिवाइड होता है, 12 तिया 36 होता है, 12 चौके 48 होता है, 12 पंजे 60 होता है, 12 सत्ते 72 होता है, हाँ, 12 साती 84 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, और 12 नमा होता है 108, और 12 दहे होता है 120। ठीक है, आप कहोगे सर इतने सारे 12 के मल्टीपल आएंगे, मतलब मैंने सीधा 12 का पहाड़ा लिख दिया। मैंने क्या किया,
सीधा 12 का पहाड़ा लिख दिया। चलिए हम अभी 18 का देखते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते कितने हो गए? 18 साते हो जाएंगे 126, 18 अट्ठे कितने हो गए? 18 अट्ठे, 18 अट्ठे हो जाएंगे 126 प्लस 18, 4 9 2 4 144। ठीक है, 18 अट्ठे 144, 18 नम्मा, 18 नम्मा कितना होगा? 18 नम्मा होगा 100 162, 18 नम्मा होगा 162 और 18 10 से हो जाएगा 180। ठीक है, 18 10 से हो जाएगा 180। अब मुझे एक बात बताओ, एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सामायिक विभाजक। वह ऐसी संख्या होनी चाहिए दोनों में कॉमन हो। मैं किसका एलसीएम ढूंढ रहा हूं? मैं ढूंढ रहा हूं 12 तथा 18 का। 12 तथा 18 का वो संख्या दोनों में कॉमन हो और छोटी से छोटी हो। मुझे यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे यहाँ पे सबसे पहले कॉमन दिख रहा है मेरे भाई 36। सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 36। उसके बाद मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे इसके बाद कॉमन दिख रहा है 72, 72। मुझे और क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे कॉमन दिख रहा है 108। मुझे कॉमन दिख रहा है 108। और क्या कॉमन है? ढूंढो, आप लोग भी ढूंढो। और क्या कॉमन है इसमें? और कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे कॉमन आ गए 36, 72 और 108। इन तीनों में से 12 तथा 18 का एलसीएम है। अब आपको पता है इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 36। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब एलसीएम वह संख्या होती है कि जो दोनों में कॉमन हो और छोटी से छोटी हो। ओके, तो मैंने आपको थोड़ा डीप में पढ़ा है, इतना करने की जरूरत नहीं। बस आप इस चैप्टर का ना फंडामेंटल समझो, बेसिक समझो, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या मतलब 36 है और सबसे छोटी संख्या 36 है तथा 72 भी है तथा 108 भी है। इसमें 72 भी है तथा 108 भी है कॉमन। लेकिन 72 क्यों नहीं हो सकता? 108 क्यों नहीं हो सकता? हमें ऐसी संख्या चाहिए। आप कहोगे सर 12 से तो 72 72 को भी भाग जाएगा, 18 से 72 को भी जाएगा, 12 से 108 भी कटेगा, 18 से 108 भी कटेगा, तो ये दोनों आंसर क्यों नहीं हो सकते? इसका अर्थ इस शब्द में दड़ा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो तथा सबसे छोटी हो। ओके, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो तथा सबसे छोटी हो। अगर यहाँ पे आपको समझा तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको एचसीएफ की डेफिनेशन समझाऊंगा। ओके, और आपको एचसीएफ की डेफिनेशन समझाऊंगा। समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन सेम लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेम लेंगे, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। ओके, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब मेरे भाई गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड। फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। आप ऐसे गुणनखंड निकाले इनके कि जो सभी गुणनखंड इन दी गई संख्याओं को डिवाइड करे। आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखिए, गुणनखंड निकालना है मुझे। 12 1 से डिवाइड है, आप कहोगे है। 12 2 से डिवाइड है। 12 3 से डिवाइड है। 12 4 से डिवाइड है। क्या 12 6 से डिवाइड है? आप कहोगे है। क्या 12 7 8 9 10 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं। तो फिर किससे है? 12 12 से डिवाइड है। ओके, आप यहाँ पे 18 के गुणनखंड निकालोगे। 1 से डिवाइड है, 2 से है, 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से है, 9 से है तथा खुद 18 से। इन ये सभी 12 तथा 18 के क्या आ गए? गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। ओके, ये क्या आ गए? उसके गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। अब आप इस जगह जाओ। अब आप इस जगह जाओ। हमें फैक्टर तो चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, हमें फैक्टर तो चाहिए, लेकिन कौन सा फैक्टर चाहिए? कौन सा फैक्टर चाहिए? हाईएस्ट मतलब अधिकतम। अधिकतम, अधिकतम मतलब सबसे बड़ा, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। आपको यहाँ पे कॉमन 2 दिख रहा है, कॉमन 1 दिख रहा है, आपके कॉमन 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, आपको कॉमन यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, आपको कॉमन 6 दिख रहा है, यहाँ पे भी 6 दिख रहा है। अब कोई कॉमन नहीं है, या तो 1 2 3 और 6, इनमें से आंसर है। इनमें सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ा कौन है? आप कहोगे सबसे बड़ा 6। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ महत्तम सामायिक विभाजक हो जाएगा मेरे भाई 6। ठीक है, महत्तम सामायिक विभाजक क्या हो जाएगा? 6। दोनों में कॉमन हो तथा सबसे बड़ा हो फैक्टर में।
दोनों में कॉमन हो तथा सबसे बड़ा हो, वो हमारा HCF कहलाता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस डेफिनेशन को। थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा। ये है ना, ये जो है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इसको मिटाएंगे थोड़ा। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए। हमने पढ़ा टाइप 1 ऑफ LCM एंड HCF। ओके, ये ना पहले प्रकार का LCM HCF है जो सिंपल फॉर्मेट में पूछा जाता है, 15, 10, 5, 6 ऐसे टाइप का। ओके, मैं आपको टाइप 2 करवाता हूं। अगर LCM एंड HCF फ्रैक्शन के फॉर्मेट में पूछे तो क्या करें? ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में पूछे तो क्या करें? सबसे पहले सभी प्रकार की LCM तथा HCF निपट लेंगे। ओके, सभी प्रकार के LCM तथा HCF कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस में जाएंगे ताकि आपका बेस अच्छा हो। ठीक है, मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ पे पढ़ रहा हर एक बच्चा जिसका पहले बेस अच्छा हो, उसके बाद वो क्वेश्चंस करे, ताकि उसे कॉन्फिडेंस आए कि ये चीजें हम भी बना सकते हैं और हमको भी आ सकती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे जाएंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे जाता हूँ। मैं इसको मिटाता हूँ, अगर लिखा नहीं है तो लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैं टाइप नंबर 2 पे रखता हूं LCM एंड HCF की, LCM एंड HCF की ओके, फ्रैक्शन मतलब भिन्न वाला लस तथा मस। ओके, भिन्न वाला लस तथा मस, ये क्या होता है? आप यहाँ पे समझो। अगर आपको LCM तथा HCF इस फॉर्मेट में दिया हो, A/B, C/D, E/F, ओके, बस 3 ही लेंगे। आप समझो यहाँ पे। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है? ए कोई संख्या होगी, 1, 2, 2, 3, 3, 4। आपको इस संख्या का क्या निकालना है? LCM निकालना है। आपको बोले कि फ्रैक्शन में इन संख्याओं का क्या निकालो? LCM निकालो। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि क्या पूछा है। पूछ रहा है LCM, तो आप हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का लोगे LCM। ओके, अगर LCM पूछ रहा है तो आप ऊपर वाली संख्याओं का लोगे LCM, और नीचे वाली संख्याओं का आपको ना पूछे HCF लेना है। ओके, किस केस में? जब आपको LCM पूछे तब। ठीक है, जब आपको LCM पूछे तब आप ऊपर वाली संख्याओं का लोगे LCM और नीचे वाली संख्याओं का लोगे HCF। किस केस में? तो जब आपको LCM पूछा हो। एक क्वेश्चन भी लेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। अगर आपको इसी क्वेश्चन का HCF निकालने को बोले, सेम क्वेश्चन का HCF निकालने को बोले, तो आप उस केस में क्या करोगे? ऊपर वाली संख्या मतलब इन संख्याओं का लोगे HCF। ओके, ऊपर वाली संख्या HCF बोले तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, और नीचे वाली संख्याओं का आप निकालोगे LCM। ओके, नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालोगे आप? LCM। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूं, और यहाँ पे मैं पूछता हूं कि LCM क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/2, 2/3 और 3/4। आपने LCM पूछा है तो मैं ऊपर वाली संख्याओं का निकालूंगा LCM। ऊपर वाली संख्याओं का LCM 3 दूना 6, 6 एकम 6। LCM हो जाएगा मेरा 6, क्योंकि कोई भी कॉमन संख्या किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कट रही है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। 2, 3, 4, इनमें कोई भी संख्या कॉमन संख्या से नहीं कट रही। अगर आपको एक सम दिखे, एक विषम दिखे, तो उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो आप नीचे लिखोगे 1। तो LCM कितना हो जाएगा इन संख्याओं का? 6। LCM कितना हो जाएगा? 6। अगर इसी केस में अगर मैं आपसे इसी संख्याओं का HCF पूछता हूं, 1/2, 2/3 तथा 3/4, तो आपको ना ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है LCM। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF क्या होगा? सर आप कहोगे 1 होगा, क्योंकि कॉमन किसी से भी नहीं कट रहा। नीचे वाली संख्याओं का LCM क्या होगा? 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो आपका फाइनल आंसर है 1/24। HCF बोले तो 1/24, LCM बोले तो 6। HCF बोले तो 1/24, HCF बोले तो 1/24,
एलसीएम बोले तो 6। ओके ठीक है, आई होप आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा ना आगे जाऊंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, आप इसको लिखो अथवा अथवा मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/8, 4/6 तथा 9/12 का आप मुझे एलसीएम बताओ, का आप मुझे एचसीएफ बताओ। अगर एलसीएम बोले तो मैं आपको डेफिनेशन 1 लिख के दे रहा हूं। अगर एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का लेना है एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का लेना है एचसीएफ, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ओके, आपको अगर एचसीएफ पूछे तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का लेना है एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का ऑटोमेटिकली लेना है एलसीएम, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आप लोग लिख लो सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो डेफिनेशन, आप लोग खुद से लिख लो सबसे पहले, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा, आई होप आपने लिख लिया होगा। एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। ओके चलिए, अभी तक आपने दो टाइप के एलसीएम तथा एचसीएफ सीखे। सबसे पहला सिंपल वाला, दूसरा फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। चलिए मैं टाइप 3 पे जाता हूं। अगर डेसिमल में एलसीएम तथा एचसीएफ पूछे तो क्या करें। ओके, डेसिमल में एलसीएम एचसीएफ पूछे तो क्या करें, लिख लो, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाओ, बाद में आपको समझेगा, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे, डेसिमल वाले एलसीएम तथा एचसीएफ। ओके चलिए, डेसिमल मेथड, ओके, ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, डेसिमल मेथड ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.2, 0.4, 0.8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। आप लोग सबसे पहले एक बात समझो, ठीक है, आप लोग सबसे पहले एक बात समझो। अगर डेसिमल दिया हो ना, अगर डेसिमल दिया हो ना, तो इस डेसिमल को हटा के हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल फ्रैक्शन होती क्या है, अगर मैं 0.2 का ये डेसिमल हटाता हूँ, 0.2 का ये डेसिमल हटाता हूँ, अगर मैंने ये पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या लगेगा, एक जीरो, तो 2/10 हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0.4 लिखता हूं, मुझे डेसिमल हटाना है तो नीचे क्या लगेगा, एक जीरो लगेगा। मैं 0.8 का डेसिमल हटाता हूं तो नीचे क्या लगेगा, एक जीरो लगेगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद संख्या है। ओके, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आया मेरा 2/10, 4/10 तथा 8/10, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो आपको ना ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं दिखा, जिस मैंने आपको बस 2 मिनट पहले जो फ्रैक्शन वाले एलसीएम तथा एचसीएफ बताए थे, क्या उस टाइप का क्वेश्चन नहीं लग रहा कि अगर एलसीएम पूछे तो आपको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है डेसिमल को। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का लोगे आप एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का लोगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का लोगे आप एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का लोगे एलसीएम, ठीक है। बस उसी टाइप से, मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होता है, 2, 4, 8 का एलसीएम होगा मेरे भाई 8, ठीक है। 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। एचसीएफ नीचे सब में 10, 10 कॉमन है तो एचसीएफ हो जाएगा मेरा 10, तो 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार, तो 4/5 मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, ठीक है। 4/5 का है मेरा फाइनल आंसर है। आई होप आप डेसिमल का भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक था जो मुझे आपको बताना था, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन की ओर जाता हूं, उस माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, लिखा नहीं है तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे जाता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन पे जाएंगे अभी। ओके, आपको तो पता ही है एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। द क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? थोड़ा सा अंग्रेजी में लिया है मैंने पहला क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा अंग्रेजी में लिया है मैंने पहला क्वेश्चन, आप समझो। यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बोल रहा है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। ये तो 100% सही है। जो सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन हो हमारा एलसीएम कहलाता है। मैंने आपको 5 मिनट पहले पढ़ाया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज द एग्रीगेट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। तीसरा, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स। ये भी गलत है। ओके, एलसीएम स्टैंड फॉर द लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई लार्जेस्ट नहीं होता, लार्जेस्ट नहीं होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट। ठीक है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन। तो एलसीएम मतलब वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो और छोटी से छोटी हो। ठीक है, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो तथा छोटी से छोटी हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। मैं आपको एचसीएफ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये पढ़ लो। एचसीएफ का अर्थ अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसे कभी कभी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ी संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। ओके, आपको सभी को पता है, मैंने अभी तक यही बताया है। ओके, चलिए, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने। थोड़ा बेसिक से जाऊंगा मैं एडवांस में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। एक और बात, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। अगर मुझसे 9, 18, 27, 54 का एलसीएम बोले, का एलसीएम बोले, तो आप लोग एक बात समझ लो। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स जस्ट एज एन एग्जांपल। ओके, ये क्या है? एग्जांपल, आप समझो। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं। क्या आपको पता है एलसीएम मतलब होता है, एलसीएम मतलब होता है मल्टीपल। ओके, क्या होता है? मल्टीपल। मतलब मैं अगर 18 की बात करता हूं तो क्या इसमें 9 तथा 2 होगा? आप कहोगे जी हाँ सर, डेफिनेटली होगा। अगर 18 में 9 है तो क्या ये 9 18 को काटेगा? तो क्यों ना मैं 9 को काट दूं। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट बना रहा हूं, आसान बना रहा हूं। ठीक है, क्या 18 54 को काटता है? क्या 18 के टेबल में 54 आता? आप कहोगे हाँ, तो मुझे इस 18 की भी जरूरत नहीं। ठीक है, समझो यहां से। ओके, क्या 27 54 को काटेगा? 27 गुना 54 होता है, तो 27 भी 54 को काट रहा है, तो 54 ही सिर्फ बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 54 इज अवर करेक्ट आंसर। ये कैसे आया? आप कहोगे सर 9, 18, 27, 54 का एलसीएम 54, आपने संख्या काटी है, कैसे हुआ? मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, सुनो। अगर आप करने को जाते तो आप जिन भी टीचरों से पढ़े होंगे उन्होंने यही मेथड अपनाई है, 9, 18, 27 तथा 54। ओके, इसके पार्ट्स कर दिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। इन सभी को 3 से भाग जाएगा, 9 से भी जाएगा। आप 9 से दे दो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। 2 तथा 6 को 2 से जाएगा, लेकिन 3 को नहीं जाएगा, तो 2 से काट दो। पहले छोटी से छोटी संख्या से काटो। बे 2 एकम 2, ओके, 2 तिया 6, 3 को नहीं जाता, 3 एज इट इज। अब 3 किससे कटेगा? 3 कटेगा मेरे भाई 3 से, तो यहाँ पे 1 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इन सभी संख्याओं का गुना हमारा क्या हो जाएगा? इन चारों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ओके, 9 दूना 18, 18 तिया 54। जो बात मैंने आपको यहाँ बताई थी सेम यहाँ पे फॉलो होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके इसी टाइप का, बाद में इस क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, 6, 12, 18, 24 तथा 36। क्या आपको इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है? आप बोलोगे सर 6 तो 12 से भी डिवाइड है, सॉरी 6 से तो 12 डिवाइड है, 18 डिवाइड है, 24 भी डिवाइड है तथा 36 भी डिवाइड है। क्या 12 24 को काटेगा? आप कहोगे काटेगा। क्या 18 36 को काटेगा? आप कहोगे जी हाँ, डेफिनेटली काटेगा। 18 दूना 36 होगा। ओके, तो बचा क्या मेरे पास? 24 तथा 36। आप सिर्फ इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, इन दोनों का जो भी एलसीएम होगा वो सेम होगा इन सभी संख्याओं के एलसीएम से, वो सेम होगा इन सभी संख्याओं के एलसीएम से। एक बार समझते हैं,
बार दूना 24, बार तिया 36, दो से एक बार जाएगा दो, तीन एज इट इज, तीन से तीन जाएगा एक बार, मतलब नीचे बना एक एक का जोड़ा। इन सभी संख्याओं का गुना हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। बार दूना 24, 24 तिया 72, 72 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72। क्या 6, 12, 18, 24 तथा 36 का हम ओरिजिनल मेथड से, बेसिक मेथड से जाए तो क्या एलसीएम 72 आएगा? एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, तभी तभी आप लोग अच्छे से समझोगे इस मेथड को, ठीक है ना। चलिए, संख्या है मेरे पास 6, 12, 18, 24 तथा 36। चलिए इसको तोड़ेंगे। कितनी भी लंबी संख्या हो आपको काटना आना चाहिए। ओके, 6 से जाएगी सभी संख्या, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 छया 36, 36, ठीक है। ओके, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं जाता, एज इट इज लिख दो, बे दूना 4 और बे तिया 6। अब मेरे भाई 2 से 2 जाएगा एक बार। ओके, 2 से 2 जाएगा एक बार। अब कोई नहीं कटता, 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, एक एक एज इट इज। अब 3 किससे कटेगा मेरे भाई? 3 से कटेगा, एक एकम एक, एकम एक, एक एकम एक, 3 एकम 3, 3 एकम 3, नीचे बन गया एक एक का जोड़ा। और इन सभी संख्याओं का गुना मेरा क्या होता है? मेरा होता है एलसीएम। मेरा क्या होता है? एलसीएम होता है। 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 होगा। सेम है, आपको सिर्फ समझना है कि संख्याएं कट्टी कैसे, ठीक है, संख्याएं कट्टी कैसे, बस ये बात आपको समझनी है। ओके, चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने क्या बोल रहा है? मसअप बोल रहा है, एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, एचसीएफ। ओके, चलिए ठीक है, समझते हैं। आप ना एक ट्रिक समझो, ठीक है, एक ट्रिक समझो। यहाँ पे एक ट्रिक समझो। जो संख्या जो संख्या ऊपर वाली सभी संख्याओं को काटे, सभी संख्याओं को काटे, वह मेरा एचसीएफ होगा। वह मेरा क्या होगा? एचसीएफ होगा। कैसे? एक बात समझो, मैं आपको बेसिक से लेके जाऊंगा, बाद में ये चीज समझाता हूं। ओके, लिखी नहीं है तो स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है, ठीक है। यहां पे एक बात समझो, ठीक है ना। चलिए, ओके, मेरे पास है 100, 180 तथा 540। क्या आपको इन सभी में 0 0 कॉमन दिख रहा है? तो आप कहोगे सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली 10 से डिवाइड है। ये किससे डिवाइड है? 10 से डिवाइड है। लेकिन आप ना सीधा 10 से डिवाइड ना करो। मैं कहता हूं आप कर सकते हो, आप नहीं करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई अलग संख्या हो तो आपको दिक्कत आएगी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट जाता हूं, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं। पहले 2 से डिवाइड करूंगा इसे। ओके, बे पंजे 10 होगा, 50 बार जाएगा। बे नमे 18 होगा। बे दूना 4, बे सत्ते 14, 270। अब आपको सभी में फिर से 0 0 कॉमन दिख रहा है, तो 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा तथा 10 से भी जाएगा। आप फिर से 2 से काटो। बे 2500, बे 45, 90 और बे कम बे तिया 6, बे पंजे 10, 135 बार जा रहा है, ठीक है, 135 बार जा रहा है। 25 है, 45 है, 125 है, सब में 5 5 कॉमन है। आप सभी को पता है इन तीनों संख्याओं में मुझे 5 5 कॉमन दिख रहा है। तो आप कहोगे सर यह तीनों संख्या 5 से तो कटेगी कटेगी, ठीक है। तो मैं इसको 5 से काटता होगी। 5 पंजे 25, 5 नमा 45, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है कि जो 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 तीनों संख्याओं को काट दे। 9 और 27 को तो 3 से जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। अगर तीनों में से एक भी ना कटे तो वहीं पे स्टॉप हो जाना। इन सभी संख्याओं का गुना मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। इन सभी संख्याओं का गुना क्या हो जाएगा? मेरा एलसीएम हो जाएगा। 5 दूना 10, ओके, और 10 दूना 20, 10 दूना 20। ऑप्शन में होना चाहिए 20, नहीं है, आप सही कर लेना, ठीक है। 20 मेरा सही आंसर है। मेरा आंसर क्या है? 20, 20। एक बार और चेक करते हैं, सीधा 10 से काटेंगे इसको। 100, 180, 540, 10 से जाएगा, एक बार चेक कर ले। 10 से 10 बार, 10 से 18 बार, 10 से 54 बार, फिर 2 से जा रहा है, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार और 2 से 27 बार। सेम आ रहा है, 10 गुना 20। ऑप्शन नंबर ए 20 होना चाहिए, ना कि 10। ऑप्शन नंबर ए 20 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। 20 मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने
ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम तथा एचसीएफ सिंपल फॉर्मेट में भी देता है तथा फ्रैक्शन में भी देता है तथा डेसिमल में भी देता है। अभी फ्रैक्शन में दिया है, एक बार फ्रैक्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार फ्रैक्शन चेक कर लेंगे क्या दिया है हमें। ओके, चलिए 1/2 कॉमा 3/4 कॉमा 5/6 कॉमा 7/8 कॉमा 9/10 का क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मसप, एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का लोगे आप एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का लोगे एलसीएम। ठीक है, ऊपर मुझे कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिख रही, कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिख रही कि जो कॉमनली कट जाए, सॉरी जो कॉमनली सभी संख्याओं को काट दे। तो जब भी संख्याएं एक साथ ना कटे एचसीएफ के केस में, तो हमेशा एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। हमेशा एचसीएफ कितना होता है? 1। मुझे एचसीएफ मिला 1, अब मुझे एलसीएम ढूंढना है। आपको मैंने काटने वाला मेथड बताया था, 2 4 को काटेगा तो 2 को काट दो, 4 8 को काटेगा तो 8 को काट दो, 6 18 को काटेगा तो 6 को काट दो। बचा क्या मेरे पास? 8 तथा 18। 8 तथा 18 का जो एलसीएम होगा वही सेम एलसीएम 2 4 6 8 18 का होगा। मैंने आपको काटने वाली मेथड बताई थी। ठीक है, अब आप इसको यूज कीजिए, 8 तथा 18 का एलसीएम, वही मेथड अपनी पुरानी सीखिए यहाँ पे। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 4 और 9 एक समय एक विषम है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या सीधा इसको लिखो। 4 से एक बार, 9 नहीं कट्टा 9 एज इट इज, 9 से 9 एक बार, एक एक का जोड़ा भरा, इन सभी संख्याओं का गुना मेरा एलसीएम कहलाता है। 4 दूना 8, 8 नमा 72, 1/72, 1/72, ऑप्शन नंबर बी कर लो, 1/72 मेरा सही हो जाएगा। ओके, 1/72 मेरा सही हो जाएगा, 1/72 मेरा सही आंसर है। इस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा मेरा, एचसीएफ 1/72। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा मेरा 1/72। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। ओके, चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, लघुत्तम समाप्रवर्तक पूछ रहा है, मतलब एलसीएम पूछ रहा है मेरे भाई। ओके, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, सॉरी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, 14/10/2022 को पूछा गया सवाल है, सीधा एग्जाम से उठाया मैंने सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा 1/6, 7/27, ओके कॉमा 5/9, 4/15 और 8/3 का एलसीएम क्या होगा? मैंने बोला है आपको, एलसीएम बोले तो ऊपर वाली संख्याओं का लोगे आप एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का लोगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर वाली संख्याओं का लोगे आप एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का लोगे आप एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का सबसे पहले लगे एलसीएम, क्योंकि मुझसे ना लघुत्तम समाप्रवर्तक पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लूंगा मैं? एलसीएम लूंगा। ओके, और एक और बात, ऊपर अगर एलसीएम आ रहा है मेरे भाई, ये बात मैं आपको बाद में बताता हूं, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम देखते हैं क्या होगा। 1 7 5 4 8, आप क्या करोगे? आप 4 को काट दोगे, क्योंकि 4 8 को काट रहा है। ठीक है, मैंने बताया था ये मेथड, 4 8 को काट रहा है। बचा क्या मेरे पास? 1 7 5 8। अब कोई भी संख्या ऐसी कॉमन नहीं है जो इन तीनों को काट दे, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 पंजे 40, 40 गुना 7 7 चौके 28, 280 क्या मेरा हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 280 क्या हो जाएगा मेरा? एलसीएम हो जाएगा। भाई इसको सीधी मैं अगर सीधा भी लिखता हूं तो भी 7 को 7 ही काटेगा, 5 को 5 ही काटेगा, 8 को 8 ही काटेगा। अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसा आएगा ये 5 7 8, तभी भी इनका गुना ही करना है ना, तो क्यों ना मैं सीधा इनका गुना कर दूं। ठीक है, तो मेरा एलसीएम आ गया मेरा 280। मुझे चाहिए एचसीएफ। ओके, यहां पे सभी संख्याएं 6 27 9 15 3 किससे कट रही है? किससे कट रही है? 3 से कट रही है, तो काट दो। 3 से कट रही है तो काट दो, मैं यहीं पे काट देता हूं। 3 दूना 6, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अभी मेरे भाई 2 आया, 9 आया, 3 आया, 5 आया, 1 आया। ऐसी कोई संख्या नहीं बनी जो इन सभी कॉमन, ऐसे कोई भी कॉमन संख्या नहीं बनी जो इन सभी संख्याओं को काट सके। तो यहीं पे स्टॉप हो जाना। अगर कोई संख्या इन सभी संख्याओं को नहीं काट रही तो 3 मेरा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3। क्या क्या मैं ये कह सकता हूं अभी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 280/3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 280/3
मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये चीज थोड़ी सी डीप में मालूम है तो आप लोग क्या करते हैं मेरे भाई, बताओ, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ पूछे तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, सॉरी, एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। आप सभी को ये बात बचपन से पता है, आप सभी को ये बात बचपन से पता है कि एलसीएम और एचसीएफ में, हाँ, एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है, एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है। मुझसे एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होगी? आप कहोगे जी हाँ होगी। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या तो नीचे वाली संख्या से छोटी है, तो ये तो आंसर नहीं मेरा। ऊपर वाली संख्या तो नीचे वाली संख्या से छोटी है, आप कहोगे ये भी आंसर नहीं है मेरा। तो बचा क्या मेरे पास, 280/3, 280/15। आपको समझना होगा कि बस दोनों में कंपटीशन है, बस उड़ा दो यार। अगर आपको बेसिक मेथड भी नहीं आ रही तो ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से ना, और एचसीएफ हमेशा छोटा होगा एलसीएम से, ठीक है। इतनी कॉमन बात आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जिसको लिखना है लिख लो, ठीक है, जिसको लिखना है लिख लो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया था, कल या परसों की बात है, ठीक है। अनिकेत बावने नाम है उसका, ठीक है। अनिकेत बावने बचपन से मेरा दोस्त है, ठीक है। साथ में पढ़ाई की हमने, साथ में ग्राउंड किया, सभी चीजें साथ में की है। मेरे गांव का है, ठीक है। तो उसने बोला कि पढ़ा था तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। उसने बोला पढ़ा था तो बड़ा अच्छा है, हिंदी भी अच्छी बोल लेता है, ठीक है। थोड़ा सा ना हंसा कर, टेंशन रहती है चेहरे पे, और एक दो शेरो शायरी मारा कर। बस उसी के लिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। बस वो सुन रहा होगा तो सुन ले। बस उसी के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ कि हमें ना सिखाओ तुम प्यार मोहब्बत की बातें, ठीक है। कि हमें ना सिखाओ तुम प्यार मोहब्बत की बातें। ये टॉन्ट है उन लोगों के लिए जो आपके पीछे ताना मारते हैं आपको, ठीक है। कि हमें ना सिखाओ तुम प्यार मोहब्बत की बातें, जिन किताबों को पढ़कर तुमने मोहब्बत सीखी है, थोड़ा सा इधर गौर फरमाइए, वो किताबें हमने लिखी है, ठीक है। चलिए इसी बात से थोड़ा सा आगे जाएंगे। शायद मेरा दोस्त खुश हो गया होगा अभी, ओके। चलिए थोड़ा सा आगे जाता हूं इसी बात से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई सभी टाइप के सवाल मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है 4/7, 5/14 और 9/35 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब डिफरेंस। एचसीएफ निकालना है अलग से, एलसीएम निकालना है अलग से, और उन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए हमें संख्या दी है 4/7, 5/14, ओके, और 9/35, ठीक है। सबसे पहले अगर हमसे एलसीएम बोल रहा है तो हमें दो एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें बोल रहा है, तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बोले तो ऊपर वाली संख्याओं का आएगा एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का आएगा एचसीएफ, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं का आएगा एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का आएगा एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कॉमन मुझे ऐसी संख्या नहीं मिल रही जो संख्या इनमें से दो या दो से अधिक संख्याओं को काट सके, ठीक है। तो मैं सीधा इनका मल्टीप्लाई करूंगा, 5 चौके 20 और 9 दूना 18, एलसीएम है मेरा 180, ठीक है। एलसीएम है मेरा 180। नीचे तो और आसान है, देखिए सभी संख्याओं में साथ साथ मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। सभी संख्याओं मुझे साथ साथ कॉमन दिख रहा है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 पंजे 35। क्या अभी 7 से काटने पर कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है, तो स्टॉप हो जाइए, एचसीएफ हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। तो मेरा इन संख्याओं का एलसीएम निकल के आया मेरे भाई, एलसीएम निकल के आया 180/7। इसको कर दो एक बॉक्स में बंद। अब मुझे ढूंढना है इसी का एचसीएफ, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है इसका एचसीएफ, ओके। देखिए एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का लोगे आप एचसीएफ, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं का लोगे आप एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का लोगे आप एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ सीधा सीधा दिख रहा है, कोई भी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रही, तो एचसीएफ हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। 4, 5, 9 किस किस संख्या के पहाड़े में आते, किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते कॉमन,
तो HCF हो जाएगा मेरा 1। नीचे वाली संख्याओं का लोगे आप एलसीएम। 7, 14 तथा 35 का एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, मैंने आपको शॉर्टली बताया है, जो संख्या कॉमन कटे उसको काट दो। 7 14 को काटेगी, 35 को भी काटेगी, तो 7 कैंसिल। क्या 14 और 14 35 को काटती है? नहीं काटती। तो हमें सिर्फ ढूंढना है 14 तथा 35 का एलसीएम। वही पुरानी मेथड, 7 से दोनों कट रहे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से जाएगा 2 एक बार, 5 एज इट इज, 5 से जाएगा 5 एक बार, नीचे बना 1 1। इन सभी संख्याओं का मल्टीपल हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। 5 दूना 10, 10 और 7 70, तो 1/70 क्या आया मेरा? HCF आया। क्या आया? HCF। मुझसे क्या पूछा है? एलसीएम और HCF के बीच का अंतर पूछा है, वो भी दशमलव में, वो भी दशमलव में। तो सबसे पहले मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ी स्पेस है, यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? यहां पे समझिए आप, ठीक है? एलसीएम माइनस HCF पूछ रहा है, ठीक है? एलसीएम माइनस HCF पूछ रहा है। एलसीएम है मेरा 180/7 माइनस HCF है मेरा 1/7, ठीक है? क्या मैं इस 7 को 70 बना सकता हूं? आप कहोगे जी हाँ सर बना सकता हो। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, नीचे 10 तो ऊपर भी 10। तो मेरे पास संख्याएं क्या निकल के आई? मेरे पास अभी संख्याएं निकल के आई, मेरे पास अभी संख्याएं निकल के आई 1800/70 माइनस 1/70, 1/70। आप क्या करोगे? अभी 70 को एज इट इज रहने दो। हाँ, जब जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या सीधी जुड़ती है या घटती है? 1800 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1799, और अपॉन में आएगा मेरा 70। अपॉन में क्या आएगा मेरा? 70 70, ठीक है? तो 1799 को आपको डिवाइड करना है 70 से। 1799 डिवाइड बाय 70, 70 दूनी 140, 70 दूनी क्या होता है? 140। क्या बचता है मेरा? 40 और 3 30, 70, 30 और 9 39, 399, ओके? साथी साथी 49, सती अट्टे 7 छक्कम 42 होगा, 420 होगा, 7 पंजे 35 होगा, 7 पंजे 35 मतलब 350। बचेगा क्या मेरे पास? अब बचेगा मेरे पास 49। क्या 49 70 से डिवाइड है? नहीं है, तो पॉइंट यहां पे लगा दो 0, ओके? 25 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 25 पॉइंट एक ही दिख रहा है, सीधा आंसर लगा दो 25.7, सीधा आंसर लगा दो 25.7। कैसे? 70 सत्ते 490 होता है, और 25.7 आपका सही आंसर हो जाएगा। दशमलव में पूछा है तो दशमलव में, अगर मुझसे फ्रैक्शन में पूछता तो 1799/70, ये इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर होगा दशमलव में, ठीक है? आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है? आप समझ गए होगे। मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं, ठीक है? लिखना है तो लिख लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 28 तथा 42 के लस तथा मस, यहां पे मस होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए? मस का अनुपात, मतलब एलसीएम रेशो HCF पूछ रहा है। एलसीएम अलग से निकालना पड़ेगा, HCF अलग से निकालना पड़ेगा, उन दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। क्या 28 तथा 42 का आप एलसीएम HCF नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। क्या आप बोलेगे कि दोनों संख्याओं को 7 से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ 2 से भी कटेगी, 4 से भी, 4 से एक संख्या कट रही है, दूसरी संख्या नहीं कटेगी। आप सीधा जिससे कट रही है उससे काट दो, 7 से कटेगी दोनों, 7 चौके 28, 7 छकम 42 होता है। 4 और 6 को फिर से 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब 2 को 2 ही डिवाइड करेगा एक बार, 3 एज इट इज, 3 को 3 ही डिवाइड करेगा एक बार, तो नीचे बना 1 1 का जोड़ा। इन सभी संख्याओं का गुना मेरा एलसीएम होता है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 तिया, 28 तिया हो जाएगा, 8 तिया 24, 4 2, 3 दूना 6 और 2 8, 84 संख्याओं का क्या आ गया मेरा? एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या है मेरा? 84। एलसीएम क्या है मेरा? 84। अब मुझे ढूंढना है HCF, मुझे क्या ढूंढना है? HCF, और इन दोनों के बीच का अनुपात मुझसे पूछ रहा है, ठीक है? इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है मुझसे? अनुपात पूछ रहा है। आप यही से निकाल सकते हो, यहां तक ही सिर्फ कॉमन संख्याएं कटी है, यहां से नहीं डिवाइड हुई, तो 7 दूना 14 मेरा HCF आएगा। 7 दूना 14 क्या आएगा मेरा? HCF आएगा। 2 और 3 को कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है मेरे भाई? यहां तक ही कटी है, तो इन दोनों का सीधा मल्टीप्लाई कर दे, एलसीएम से HCF निकाल सकते हैं। तो 14 इसको काटेगा। हम इसको ना एक बार छोटा बनाएंगे, आपको नहीं समझ में आता तो थोड़ी छोटी संख्या से काटेंगे। 2 से जाएगा 7 बार, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 7 एकम 7 और 7 छक्के 42,
6:1 इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 6:1 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एलसीएम तथा एचसीएफ का रेशो तथा अनुपात 6:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। लिख लो, 1 मिनट देता हूं लिखने के लिए। अगले क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की दो संख्याओं का मस मतलब एचसीएफ व लस एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 16 तथा 480 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ तथा एलसीएम दे रखा है। और यहां पे एक और ब्रांड चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आप ध्यान में रखना। एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा बराबर होता है मेरे भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। यहां पे एचसीएफ है मेरे पास 16, एचसीएफ है मेरे पास 16, एलसीएम है मेरे पास 480। इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही मल्टीप्लाई यहां पे जो दो संख्या आएगी ना उनका होगा। यहां पे दो संख्या आएगी ना उनका होगा। क्या आप इनका मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली? मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ लो, उसके बाद ऑप्शन से भी जाएगी, ठीक है। यहां पे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 16 अट्टे कितना होता है, 16 अट्टे हो जाएगा 8 सकम 48 के 8, 4 बचे, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 128, 128 का 8 कैरी आएंगे मेरे 12, 16 चौक 64 होता है, 64 और 12, 64 प्लस 12, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76 होगा, 7680। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आ रहा है मेरा 7680। यहां पे जो संख्याएं आएगी उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई भी 7680 ही आना चाहिए। आपको कौन सी संख्या लग रही है? पहला चेक करेंगे 0, 8 चौके 32, 2 3, 4 चौके 16, 17 18 19, 19 तो 20 है, यह आंसर नहीं है। 0, 6 दूना 12, 2 1, 6 7 42 और 1 43, 4320 है, नहीं है। ओके, 0, 8 चौके 32, 2 3, 8 सकम 48, 48 और 3 कितने हो जाए 51 हो जाएंगे, ये भी नहीं है। ये देखते एक बार 0, 8 छकम 48 के 8, 4 बचे, 8 नमा 72, 72 और 4 कितने होते 76, 7680 सेम मैच हो रहा है। वह दो संख्या ये हो जाएंगी, वह दो संख्या क्या हो जाएगी 80 तथा 96। वह ऐसी संख्या है दो जिसका एचसीएफ निकालू तो 16 आएगा, एलसीएम निकालू तो 420 आएगा। यहां से एक बात आपके समझ में आई होगी कि एलसीएम गुना एचसीएफ हमेशा बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के, हमेशा बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। तो यहां से कंसेप्ट निकल के आती है, अगर मेरे भाई मुझे एलसीएम दिया है क्वेश्चन में, एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या में फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। यहां पे अगर मुझे एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, दूसरी संख्या दी है तो पहली संख्या में फाइंड कर सकता हूं। अगर मुझे यहां पे पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, एचसीएफ भी दिया है तो मैं पहली संख्या फाइंड कर सकता हूं। यहां पे मुझे एलसीएम दिया है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है तो मैं यहां पे एचसीएफ भी फाइंड कर सकता हूं। ये 6-7 प्रकार के सवाल आप इतनी सी बात से कर लोगे आराम से, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करूंगा 80 तथा 96 का एलसीएम तथा एचसीएफ 480 और 16 होगा क्या, यहां पे समझिए, ठीक है। 80 तथा 96 वह दो संख्या है जिनका एचसीएफ 16 होगा और एलसीएम 480 होगा। ये कटेगी मेरे भाई किससे 8 से, 8 10 से 80, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब दोनों कटेगी 2 से, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। अब 5 से जाएगा एक बार, 6 नहीं जाता, 6 एज इट इज, 6 जाएगा 6 से एक बार, 1 1 का जोड़ा बना। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका है, जहां पे 0 बने वहां पे 0 बनाओ, क्योंकि अगली वाली संख्या मल्टीप्लाई करना आसान होता है। देख मेरे भाई 5 दूना 10, 10 अट्टे 80, 80 गुना 6 मतलब 8 गुना 6, 8 छकम 48 तो 480 मेरा एलसीएम है। भाई क्वेश्चन में भी 480 दिया है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। मुझे एलसीएम तो मिल गया, मुझे एचसीएफ ढूंढना है। 8 दूनी 16, नीचे अगर 5 6 लेता हूं तो ये दोनों संख्या कॉमन किसी भी संख्या से नहीं कट रही, तो 8 दूना 16 मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ये चीज भी आप समझ गए होंगे। और आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, आप बेसिक से भी जा सकते हो, आप इस कंसेप्ट से भी जा सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे जाओ। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे लिख लो जिसको लिखना है, मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2/3। आपको 1 मिनट का समय देता हूं मैं निकालने के। 2/3, 4/5 और 6/7 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है, HCF निकालना है। अगर HCF पूछे तो आप क्या करते हो? ऊपर वाली संख्याओं का करोगे HCF, ऊपर वाली संख्याओं का करोगे HCF और नीचे वाली संख्याओं का करोगे LCM। आपको दिख रहा है ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है, 2, 4, 6, सब में 2 2 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा मेरा 2। HCF क्या हो जाएगा मेरा? 2। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। क्या 1, 2, 3 को किसी अन्य संख्या से भाग जाता है? आप कहोगे नहीं, तो HCF हो गया सर जी 2। अब मुझे ढूंढना है नीचे वाली संख्याओं का LCM। ये नीचे वाली संख्या कॉमन किसी भी संख्या से नहीं कट रही, आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 तिया 15 और 15 सत्ते हो जाएगा मेरा, 15 सत्ते हो जाएगा मेरा 120। 15 सत्ते कितना हो जाएगा मेरा? सॉरी 15 सती 7 5 35 5 7 1 7 3 105। ठीक है, 15 सत्ते आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम के लिए। 5 दिया 15, 15 सत्ते हो जाएगा 105। क्या डेसिमल में दिया है? आप कहोगे नहीं दिया है, फ्रैक्शन में दिया। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा, 2/105। आप समझ गए होगे, 2/105। HCF पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना, LCM पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालना, नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालना। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। आसान सवाल था, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आसान सवाल था, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि एलसीएम गुना HCF हमेशा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। आपको अगर एक संख्या दी है तो आप दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको समझाता हूं। एलसीएम कितना दे रखा है मेरे भाई? 300 दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। पहली संख्या, यदि एक संख्या, आप इसको पहली संख्या मानो, 60 है तो दूसरी संख्या मुझसे पूछ रहा है, सीधा काटा पीटी कर दो। 60 से जाएगा 305 बार और 15 पंजे 75, तो वह दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी 75। ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को ये चीज पता है, वह दूसरी संख्या मेरी हो जाएगी 75। आप इसको सीधा सीधा भी टेक्निकली लिख सकते हो, मतलब 300 गुना 15 बटे के आएंगे 60 और यहां पे मैं निकाल रहा हूं दूसरी संख्या। ओके, ऐसे काटो, 0 से 0 कैंसल, 6 से जाएगा 5 बार और 15 पंजे हो जाएगा 75। सेम है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। वन मोर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एक अंतिम सवाल लेंगे आज की क्लास का, यही से कंटिन्यू करेंगे कल। ओके, यही से कंटिन्यू करेंगे कल। कल की अंतिम क्लास होगी एलसीएम तथा एचसीएफ की, उसके बाद अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और इसके बाद एंड कर दूंगा मैं क्लास को। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मस व लस वही सेम है, HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। यहां पे इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा ना, सेम इन दोनों का होगा। देखते एक बार। LCM दिया है मुझे 48, LCM दिया है मुझे 48, HCF दिया है मुझे 8, बराबर पहली संख्या दी है 24 और दूसरी पूछ रहा है। ठीक है, दूसरी क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो मैं करूंगा 8 से 24 जाएगा 3 बार, 8 तिया हो जाएगा 24, और 3 से 48 जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16 बार, तो मेरी दूसरी संख्या आ जाएगी 16। ये दोनों संख्याएं 24 गुना 16 बराबर बनाएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई। बराबर क्या बनाएगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। आपको समझना है तो समझो। 8 गुना में 48 करता हूं, मुझे पहली संख्या ऑप्शन में दे रखी थी 24, दूसरी संख्या है 16। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के हमेशा बराबर होता है। एलसीएम गुना HCF हमेशा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बराबर होता है। एक बार करके देखिए, चलिए करते हैं। ओके, 8 या 8 64, 4 6 बचा, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना होता है? 32 और 6 हो जाएगा 38, 384 बराबर 16 चौके 64 का 4 हाथ कैरी बचे 6, 16 2 32, 32 और 6 38। क्या सेम आया? वही तो बात इतनी देर से मैं कह रहा हूं कि HCF गुना LCM हमेशा बराबर होगा पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बात से मैं आज की क्लास एंड करता हूं। यही से
यही से कल स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।